हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज के लेक्चर नंबर 16 में हम लोग जो हैं एक नया और टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे पिछले टॉपिक से थोड़ा मिलता जुलता है। वहां पर हमने क्या करा था, दो पार्टीज को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया। अमाउंट था सेम, ठीक है ना। जैसे अगर एक को 25,000 की नीड है तो उसने 25,000 का बिल बना के दूसरे को दिया, दूसरे को भी 25,000 की जरूरत है तो उसने बिल बना के 25,000 का दिया। बट अगर बात आ जाए कि दोनों को पैसों की अलग अलग अमाउंट की जरूरत हो, तो एक को ज्यादा की हो एक को कम की हो, तो उस केस में किस तरीके से एंट्री करेंगे, आइए आज की इस क्लास में उसी पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक को बोलते हैं टू बिल्स ऑफ अनइक्वल अमाउंट। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको आगे अच्छे से समझा सकूं बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोल रखा है कि आभा और मीरा नाम से दो पार्टनर्स हैं, दोनों को ही पैसों की जरूरत है। दिसंबर 1 2016 में आभा ने एक्सेप्ट किया मीरा का ड्राफ्ट, मतलब आभा यहां पर पेमेंट करेगी मीरा को कितना, 1 लाख रुपए का, जो कि उसने 3 महीने का, मीरा ने 3 महीने का समय मांगा है। और वहीं मीरा ने भी एक्सेप्ट किया है आभा का ड्राफ्ट, मतलब अब मीरा को पेमेंट करना है और पैसे किसको मिलेंगे, आभा को मिलेंगे। और कितना है, 75,000 रुपीज। दोनों का टाइम पीरियड चुकाने का 3 मंथ का है बेटा। दोनों ने अपने बिल को जो है 12% से डिस्काउंट करा लिया है। और यहां पर मैच्योरिटी की एक दिन पहले मीरा ने जो क्या है, डिफरेंस अमाउंट था भाई, मीरा को यहां पर 1 लाख रुपए देने थे और मीरा को 75,000 मिलने थे। तो मीरा ने क्या करा, आभा को 25,000 रुपए यहां पर दे दिए कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी और आपसे मैं 75,000 रुपए लूंगी, तो आप 25,000 रुपए मुझसे ले लो और मेरा 1 लाख का पेमेंट आप कर देना और आपका 75,000 का पेमेंट मैं कर दूंगी। तो यहां पर मीरा ने मैच्योरिटी के एक दिन पहले 25,000 रुपए भेज दिया आभा को, ताकि आभा उस 75,000 में मिलाकर 75,000 रुपीज में मिलाकर 1 लाख का पेमेंट कर दे। इज दैट क्लियर? आओ इसको देखते हैं दोनों की जनरल एंट्री में। तो जनरल ऑफ आभा पर सबसे पहले देखते हैं बेटा, ठीक है। 2016 दिसंबर 1 की बात है, 16 दिसंबर की बात है। मीरा को बिल बना के दिया, मीरा डेबिट टू बीपी, यहां आभा के पास बीपी आ गया, कितने रुपए का बेटा, 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये बिल पेमेंट करना है आभा को 1 लाख रुपीस का। तो यहां पर एक्सेप्टेंस गिवन आ जाएगा बेटा। और इसको भी बिल बना के मिला, मतलब ये भी बिल्स रिसीवेबल होगा इसका, तो इसको बीआर मिला बेटा। किससे मिला? ऑब्वियसली मीरा से ही मिलेगा, 75,000 रुपीस का। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? और उन्होंने हैंड टू हैंड क्या करा, उसको डिस्काउंट करा लिया बेटा। तो यहां देखो डिस्काउंट करा लिया दिसंबर 1 में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। और बी आर कितने का है, 75,000 रुपीज का है। 75,000 का 12%, सॉरी 75,000 का 12%, 9,000 3 महीने के हिसाब से निकालेंगे बेटा। तो 2250 कितना डिस्काउंटिंग हो गया, 2,250 रुपीज। इसको माइनस कर देंगे 75,000 में से, तो 72,750 रुपीज मिला है, 72,750 रुपीज मिला है। यहां लिखेंगे डिस्काउंटिंग बी आर फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इज दैट क्लियर? अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर यह है कि मीरा को 1 लाख रुपए देने हैं यहां पर, ठीक है। आभा को 1 लाख रुपए देगी वो, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि वो 1 लाख रुपए बीपी बनाया है, मीरा को 1 लाख रुपए मिलेंगे, मीरा 1 लाख रुपए डिस्काउंट करवाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? तो मीरा ने क्या करा, यहां पर आभा को 25,000 रुपए और दे दिए
ताकि वो क्या कर सके, उस 1 लाख का समय पर पेमेंट कर सके। और ठीक 1 दिन पहले दिया है, 3 महीने का समय, तो जनवरी फरवरी मार्च में 1 तारीख को लिया बेटा, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 4 मार्च हो जाएगा, मतलब 3 मार्च को मीरा ने पेमेंट किया है। तो यहां लिखेंगे बेटा 2017 मार्च 3 को पेमेंट आया है आभा के पास में, किसके यहां से, मीरा के यहां से 25,000 रुपीज, ताकि वो पेमेंट कर सके। इज दैट क्लियर? डिफरेंस अमाउंट पेड बाय मीरा, और मार्च 4 को पेमेंट कर दिया गया है आभा के द्वारा पूरे 1 लाख रुपए का। तो यहां लिखेंगे बेटा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। बिल पेमेंट पेड। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब ऐसे ही मीरा का बना लेंगे बेटा जनरल एंट्री। यहां पर लिखेंगे जनरल ऑफ मीरा 2016 दिसंबर 1, यहां पर क्या हो जाएगा, आभा का बिल बनाया है, यहां पर 2 BP आभा ने बिल बना के दिया है 75,000 रुपीज का, ठीक है ना। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन, फिर इसने भी दिसंबर 1 को बना के दिया है, BR मिला है, और किसको बना के दिया है, मीरा को दिया है, वो भी 1 लाख रुपए का। कितने का बेटा? 1 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर? अरे सॉरी, ये 1 लाख रुपए का होगा, सॉरी बेटा, और नीचे वाला 75,000 रुपए का, क्योंकि ये तो 75,000 रुपीज निकालेगी मीरा, तो ठीक है ना। ये इसको पेमेंट करना है, ये 75,000 रुपीज ये डिस्काउंट कराएगी, मतलब 1 लाख रुपए डिस्काउंट ये यहाँ पर कराएगी। इज दैट क्लियर बेटा? सारी बात समझ, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए उठाए हैं, क्योंकि इसका बीपी है ना बेटा, तो इसका BR हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया बेटा 1 लाख रुपीज, और ये आ गया उसका, सॉरी यहाँ पर तो 75,000 ये बीपी है, ठीक है ना, सही कर रहे थे अपन, और यहाँ पर इसका 1 लाख रुपए है, ठीक है, ये BR हो गया इसका। यहाँ लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है। इसने भी दिसंबर 1 को डायरेक्टली निकाल लिया, डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR है 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। 1 लाख का अपन 12% देखेंगे बेटा, ये हो गया 12%, ठीक है। 12,000 रुपए इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 3,000 रुपए, ठीक है। तो 3,000 रुपए ये हो गया, ये 97,000 रुपीज हो गया। डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है बेटा। अब इसको तो कोई डिफरेंस देना नहीं है, क्योंकि इसको तो 75,000 कम अमाउंट देना है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा बेटा, अमाउंट पेड कर देगा। बट हाँ, इसने जो 2017 मार्च 3 को जो पेमेंट किया है उसकी एंट्री करेंगे। डिफरेंस अमाउंट इसने तो दिया है, मीरा ने, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, उस पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो आभा को इसने पेमेंट दिया है बेटा, तो यहां लिखेंगे आभा डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, ठीक है ना। अमाउंट, सॉरी, डिफरेंस अमाउंट पेड। इज दैट क्लियर? और इसने मार्च 4 को क्या करा, पेमेंट कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर ये बीपी का इसने पेमेंट कर दिया, बीपी का पेमेंट इसको 75,000 रुपीज करना था बेटा, टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज, अमाउंट पेड ऑन मैच्योरिटी डेट। इज दैट क्लियर बेटा? हो गया क्लियर यहां तक आप लोगों को? आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। क्लास कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।